कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और ऐसे में प्रदेश का पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। लेकिन देपालपुर के बेचमा की तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आ रही हैं। यहाँ के सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल है। डॉक्टर समय पर नहीं आते, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग जाती है, जिससे कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाता है। और इस सरकारी अस्पताल में 60 गांवों से ज्यादा के लोग आते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी का जिम्मा भी इसी अस्पताल पर है। लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुध लेने वाला भी कोई नहीं। कल भी आए थे तो बोले कि बीपी चेक करो के इलाज करना है। फिर सोनोग्राफी कल भी आए थे, सोनोग्राफी के लिए, और आज भी आए। तो बुखार चढ़ा, कल भी चढ़ा था, फिर आज भी शायद उतर गया, बोली थी तो यहाँ से, और आज वापस चढ़ गया। शिकायत आई थी तो इसीलिए आज सुबह 10:30 बजे यहाँ आकर देखा कि डॉक्टर बहुत से अनुपस्थित पाए गए। तो हमने एसडीएम साहब से अनुरोध किया कि आप निरीक्षण करें। एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया। बीएमओ मैडम यहाँ पर उपस्थित जा रही हैं और 3 अन्य जो डॉक्टर हैं पैनल में पीएम करने के लिए गौतमपुरा गए हैं। मैं इसको तहकीकात करूँगा और डॉक्टर सीधे समय पर नहीं आ रहे हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी निश्चित नहीं लगाती हूँ। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आप अधिकारी से पूछे जो उनकी ड्यूटीज लगाते हैं, या तो वो छुट्टी लेके गए या फिर बिना बताए गए। तो ये सब रमेश कंकरवाल सहयोगी जुड़ गए। रमेश, किस तरह की अनियमितताएं, लापरवाही अस्पताल में देखने को मिल रही है? देपालपुर जो शासकीय अस्पताल है उसके हाल बड़े बेहाल है। वहाँ जो अव्यवस्थाएं कई महीनों से, कई बार प्रयास किए गए, जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई, फिर भी कोई सुधार उसमें अब तक नजर नहीं आता है। पिछले 3 से 4 दिनों में तो ये हालात बन गए थे कि एसडीएम साहब को वहाँ पर जाना पड़ा और खुद व्यवस्था को देखकर ये कहना पड़ा कि मुझे अगर आना पड़ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात क्या है? अगर जाएंगे ही नहीं तो अव्यवस्थाएं तो इसी तरह से ही रहेंगी। प्रतुल सिन्हा है एसडीएम, अगर वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, मैं यहाँ पे अस्पताल में आ रहा हूँ, तो फिर सरकार ने उन्हें बैठाया क्यों है एसडीएम के पद पर? तो इस बात को लेकर उन्होंने बीएमओ मैडम को भी जो है दरकार लगाई थी फोन पर और बुलाया था, और फिर जो है मैडम ने भी इस बारे में सफाई देने की कोशिश की। बीएमओ चंद्रकला पंचोली का क्या कुछ कहना है, किस तरह से ड्यूटी लगा रही हैं? उन्होंने कहा कि जो मैं अधिकारी हूँ और मैं अपने हिसाब से जो ड्यूटियां लगाती हूँ, तो उस दिन जो है उन कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी गौतमपुरा लगाई गई थी, इसकी अव्यवस्थाएं चल रही थी। बोली इस तरह से सफाई। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकला पंचोली बीएमओ है, फोन लाइन पर जुड़ गई है। चंद्रकला जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रकला जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, क्या अव्यवस्थाएं हैं और किस तरह से ड्यूटी चार्ट बनाया जा रहा है कि प्रॉपर डॉक्टर नहीं है? ड्यूटी चार्ट मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कल जो 2 डॉक्टर मिले, हाँ, और मैं खुद फील्ड बेटमा गई हुई थी। इसके साथ साथ मेरी 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करने गौतमपुरा गई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम टीम द्वारा कराया जाना था। हाँ, कितने लोगों का स्टाफ है मैडम आपके पास? क्योंकि एसडीएम प्रतुल सिन्हा देपालपुर वो कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने जमकर स्टाफ को और आपको भी समझाइश दी है। जी बताइए। सर को मैंने ये चीजें अवगत करा दिया है, सर को पूरी बता दिया गया था। सर को उस टाइम आए थे जब ये नहीं पता था कि पैनल के द्वारा गौतमपुरा भी टीम। मैडम, चैनल के द्वारा, चैनल और ये तो आप छोड़ ही दीजिए कि रिपोर्टर वहां पे पहुंचे, अगर रिपोर्टर नहीं पहुंचते तो ये अव्यवस्थाओं की पोल नहीं खुलती। आप, अगर आपके पास स्टाफ कम है तो आप शासन को लिखिए ना कि आपके पास स्टाफ नहीं है। मेरे बराबर समय पे लिख दिया है मैडम। कितने लोगों, कितने डॉक्टर हैं, कितनी स्टाफ नर्स है, कितनी नर्स है और कितनी एनएम है आपके पास? डॉक्टर 5 डॉक्टर है देपालपुर में मेरे सही। इसके साथ साथ 4 स्टाफ नर्स है। हाँ, और एनएम मेरे पास 50 है। कितनी है? 50 50, ठीक है। की बता रहे हैं 173 गाँव। ठीक है, 50। 173 गाँव के अंदर अपने पास 50 एनएम है। तो सभी वैक्सीनेशन और रूटीन जो भी काम होते हैं राष्ट्रीय प्रोग्राम के, वो देखती है मैडम। लेकिन आप देख रही हैं ना भीड़ कितनी है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी हैं, मरीजों को देखने वाले डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं है। और सोशल डिस्टेंस के लिए भी मेरे द्वारा ये जो परमानेंटली गोले बनाए हुए हैं
अब थोड़े थोड़े जो अवेयरनेस के लिए भी हमने नारे भी फील्ड पे लिखवाए, इसके साथ साथ हमारी आशा मैडम नारों से कुछ नहीं होता ना, नारे और आश्वासन से कहाँ कुछ हो पाता है मेरी बात भी मैडम। सुनिए। अगर नारे और इसके साथ आश्वासन साथ से ही थोड़ा- सुनिए ना, नारे और आश्वासन से ही कुछ हो रहा होता तो हम भी नारे और आश्वासन दे दे, हम क्यों खबरें दिखाएंगे। नहीं, मेरे द्वारा हाँ। बोले बराबर परमानेंटली 2 मीटर की दूरी पे बना गए हैं जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन। ठीक है, लेकिन मैडम आपसे सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार पद पर आप बैठी हुई हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, सोनोग्राफी कराने के लिए जो गर्भवती महिलाएं पहुंच रही हैं उनका भी ख्याल कीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को आप वहां पे नियुक्त कीजिए, और अगर आपके पास वाकई में स्टाफ की कमी है तो आप शासन को क्यों नहीं अवगत करा रही है, जिला कलेक्टर को अवगत कराइए कि भाई आपको इन लोगों की जरूरत है। आप जब तक अवगत नहीं कराएंगी और आप जब तक लेटर नहीं लिखेंगे तब तक आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। जब स्टाफ ही मुहैया नहीं होगा तो कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी तमाम बातचीत के लिए, और सहयोगी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।